हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जेपीएससी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग जेपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसका पहला सवाल करने जा रहे हैं। आज आप लोग को जो है पहला सवाल जिसका जो है मॉडल आंसर जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, ये जो सवाल है ये आपका जेपीएससी का पेपर 4 से संबंधित है। पेपर भारतीय संविधान है तो उसी से संबंधित ये सवाल है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस सवाल को। इसमें क्या है इस सवाल में, जैसे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनके कार्यक्रम में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया। इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, इसमें क्या है, आलोचनात्मक परीक्षण करने कहा जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर जो है कमियों को भी लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले सवाल को समझिए कि सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा है कि जो सवाल है इसमें आपको 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने किस प्रकार का जो है परिवर्तन लाया उसको लिखना है, और इन परिवर्तनों के साथ साथ जो इसमें जो अभी वर्तमान में कमियां हैं या फिर समस्याएं हैं उनको भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपसे आलोचनात्मक परीक्षण करने कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे लिखेंगे, इसमें क्या भूमिका हो, सबसे पहले हम लोग इसको क्या देखेंगे, भूमिका को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये भूमिका लिख दिया गया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब सवाल लिखें तो ये भूमिका लिखें। ठीक है, भूमिका में जो लिखना है उस चीज़ को लिखें, लेकिन ये जो भूमिका वर्ड है इसको नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका भूमिका को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय संस्थान। देखिए ग्रामीण और नगरीय संस्थान का कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि जो पंचायतें या फिर जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें जो है क्या परिवर्तन जो है लाया गया 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा। यही चीज़ यहाँ पर मुख्य रूप से जो है आपसे पूछा जा रहा है और उसका आलोचनात्मक परीक्षण करने कहा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको जो इसकी कमियों को भी लिखना होगा। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि जो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन है उसने किस प्रकार से जो है सकारात्मक परिवर्तन लाया नगरीय एवं ग्रामीण संस्थानों में, और इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि उसकी समस्याएं क्या वर्तमान में है उसको भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी भूमिका को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसमें देखिए, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की प्रणाली प्राचीन काल से भारतीय शासन प्रणाली का आधार रही है। संविधान सभा में इसे अपनाए जाने तथा संवैधानिक स्थान देने पर चर्चा चली। अंततः संविधान सभा ने राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों को स्थान दिया। चूँकि यह प्रावधान लागू करने की संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, अतः राज्यों का इसे सशक्त करने का रवैया ढुलमुल ही बना रहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि भूमिका में हम लोगों ने बताया कि जो स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था या फिर नगर पालिकाओं की जो व्यवस्था है भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। जैसा कि हम लोग चोल काल में देखते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन, तो इसी प्रकार क्या है, संविधान सभा जब बैठी भारत में तो इसमें भी जो है किस प्रकार से पंचायतों को संविधान में स्थान दिया जाए इसको लेकर चर्चा हुई। देखिए यहाँ पर दो है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जो थे वो चाहते थे कि पंचायतों को जो है ज़्यादा शक्ति न दिया जाए, जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दिया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है अंततः जो है अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों को स्थान दिया गया, और ये क्या है, एक नीति निदेशक तत्व है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको लागू करने की क्या संवैधानिक बाध्यता नहीं है, और इसीलिए क्या हुआ, चाहे वो पंचायत हो या फिर नगर पालिका हो, उनको ज़्यादा जो है शक्ति राज्यों के द्वारा नहीं दी गई और वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है विभिन्न जो है समितियों का गठन किया गया, और उन समितियों ने भी क्या है ये सिफारिश की कि पंचायतों को सशक्त किया जाना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखकर जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया। तो इसमें क्या है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 को शामिल किए जाने के बाद पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया।
अब क्या है, अब जो पंचायतों का गठन करना या फिर नगर पालिकाओं का गठन करना राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया है। इसके साथ क्या है, यह हर जगह में अभी लागू भी हो चुका है। इसके अंतर्गत पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि नगर पालिकाओं के लिए जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में। अब हम लोग देखेंगे कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या बदलाव लाया गया पंचायतों में या फिर क्या परिवर्तन किया गया नगर पालिकाओं में। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि त्रिस्तरीय प्रणाली को जो है लागू किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा सभी राज्यों के लिए यहाँ पर क्या त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। दूसरा नंबर में क्या है, पंचायतों और नगर पालिका का निश्चित कार्यकाल। देखिए, इससे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था या नगर पालिकाएँ थी वो राज्य सूची का विषय थी, इसलिए जो है राज्यों पर ज़्यादा निर्भर थी, राज्यों के नियंत्रण में थी। लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सभी स्तरों पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया है। यानी कि 5 वर्ष से पहले जो है विघटन नहीं किया जा सकता, और अगर विघटन होने की स्थिति में 6 महीने की अवधि के अंदर जो है चुनाव कराना यहाँ पर क्या है ज़रूरी है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। फिर क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था। अब यहाँ पर क्या है कि चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतें और नगर पालिकाओं के सभी चुनाव को संपन्न कराने के लिए की शक्ति जो है राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। और एक है प्रावधान वित्त आयोग। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये दोनों जो संगठन है, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर वित्त आयोग, ये नगर पालिकाओं के लिए भी और पंचायतों के लिए भी जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रावधान जो थे 73वें या 74वें संविधान संशोधन में, उसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने पंचायतों की कार्य प्रणाली में क्या बदलाव किया और इसके कारण जो है किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर देखा गया, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट है जनतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है लोगों में। आधुनिक मूल्यों एवं विचारों का विकास हुआ है। जीवन स्तर में सुधार हुआ, यानी कि पंचायतों को शक्ति देने से पंचायतों के द्वारा जब योजना का निर्माण किया जा रहा है तो वो ग्रामीण स्तर पर जो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर क्या है, सामाजिक बुराइयों में कमी आई है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। तो इन पॉइंट्स को जो है हम इसके प्रभाव में लिख सकते हैं। लेकिन फिर हम यहाँ पर क्या है कि हमें आलोचनात्मक परीक्षण करने कहा जा रहा है, तो फिर हम इसकी कमियों को भी जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि पिछले 40 वर्षों का अनुभव विशेष उत्साहवर्धक नहीं रहा है। यानी कि पिछले 40 वर्षों से पंचायतें कार्य कर रही हैं, लेकिन उस प्रकार से सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही हैं। देखिए, अभी भी नई ये संस्थाएं ग्रामीण भारत में नई आशा और विश्वास पैदा करने में विफल रही है। वस्तुतः जब तक ग्रामीण जनता में चेतना नहीं आती तब तक ये संस्थाएं सफल नहीं हो सकती। यानी कि देखिए, ग्रामीण स्तर पर भी जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण ये संस्थाएं जो है बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। तो इनसे संबंधित कुछ समस्याएं हैं जिसको यहाँ पर लिखा गया है। जैसे सत्ता के विकेंद्रीकरण की समस्या, यानी कि देखा जाए तो पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं, नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं, यहाँ पर लिए गए नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, राज्यों के द्वारा इन विषयों को हस्तांतरित नहीं किया गया है, जिसके कारण ये सही ढंग से जो है कार्य नहीं कर पा रही है। महिलाओं की वास्तविक भूमिका की कमी देख सकते हैं। जैसे आरक्षण का प्रावधान किया गया महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी महिलाओं की वास्तविक भूमिका ग्रामीण स्तर पर नहीं देखी जा रही है। अधिकारियों का वर्चस्व, नाम के पंचायत या मुखिया होते हैं, जबकि मुख्य रूप से जो पदाधिकारी होते हैं, अधिकारियों के द्वारा ही जो है इन संस्थाओं पर वर्चस्व स्थापित किया गया। धन की समस्या है और जागरूकता की कमी। तो ये सारी समस्याएं, इन पॉइंट्स को यहाँ पर आप लिख सकते हैं और फिर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो 73वां या 74वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा क्या है, नगरीय संस्थान हो या फिर ग्रामीण संस्थान को मजबूत बनाया गया है। मजबूती के प्रावधानों को हमने देखा, लेकिन कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी विद्यमान हैं, जिसके कारण ये पूरी तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से इस सवाल को लिखा जा सकता है।
आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देखिए ये एक आपका मॉडल आंसर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यही आंसर सही है या फिर कोई आपका आंसर गलत है। आपको इसी तरीके से जो है आंसर बनाकर जो है पॉइंट में आपको लिखना है, इसीलिए आपको जो है मॉडल आंसर दिया गया। ठीक है, तो आगे भी हम लोग जो है मॉडल आंसर ज़रूर देखेंगे, अलग अलग सवाल का, अलग अलग पेपर का। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है स्टडी फॉर जेपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।